द्वादश अध्याय प्रश्नोत्तर प्रश्न 12। यदि संन्यास जीवन में मानसिक चिंता और तनाव आता है तो क्या करना चाहिए? उत्तर। मानसिक चिंताओं और तनाव के कई कारण हो सकते हैं। इनके कारण और उनका निदान निम्नवत है। 1. अपनी दिनचर्या में किसी तरह के खाली समय को स्थान नहीं देना चाहिए जिससे कि आपको इधर उधर सोचने का अवसर प्राप्त हो। एक बार भ्रमण के समय एक मार्गी ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, आप कार्यकर्ताओं को आवश्यकता से अधिक कार्यभार क्यों देते हैं? बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ कि यह कार्यकर्ता कितना कार्य कर सकता है, किंतु मैं इतना कार्य देता हूँ जिससे कि उसका मन इन्हीं कार्यों में हमेशा व्यस्त रहेगा और मन इधर उधर का चिंतन नहीं करेगा। बाबा ने पुनः कहा, जानते हो, यदि तुम्हें कक्षा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना है तो तैयारी प्रथम श्रेणी की करनी पड़ेगी, और यदि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है तो तुम्हें उससे अधिक श्रेणी की तैयारी करनी होगी। इसीलिए जीवन का 100% उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक लक्ष्य रखना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। इस कथन के अनुसार सन्यासी अपनी दिनचर्या में कोई भी ऐसा स्थान न रखे जिससे उसे गलत चिंतन का अवसर मिले। कोई कार्य न हो तो परिधान पहनकर केवल शहर में घूम आए या डीडीसी अर्थात घर घर जाकर धर्म प्रचार करे। 2. संन्यास जीवन में एकाकीपन का बोध। यह समय बड़ा परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं भी रहेगा। आप अपना घरेलू संबंध स्थानीय मार्गियों और अभिभावकों से बना सकते हैं, किंतु यह संबंध उसी प्रकार का रखना होगा जैसे कमल जल के मध्य रहकर भी जल से अलग रहता है। 3. कार्यकर्ता को धन की कमी महसूस होने पर संपत्ति उत्थान और पतन दोनों का कारण होता है। इसीलिए हमें उसके उपयोग का ढंग जानना होगा। हमें हमेशा अपरिग्रह का पालन करके चलना चाहिए। धन का उचित रूप से और समय से उपयोग करना चाहिए। ऐसा न हो कि आज धन है तो पानी के समान फेंक रहे हैं, अर्थात अपव्यय कर रहे हैं, और नहीं है तो धन के लिए मानसिक क्लेश भोग रहे हैं। खर्च के समय सम्यक भाव से मित व्ययिता के साथ व्यय करे तो हमेशा पास में पैसा रहेगा। संपत्ति कार्य में सहायक है, किंतु आपके ऊपर निर्भर है। 4. अपने से अग्रज और अनुज कार्यकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं करने से इसका परिणाम बहुत गलत होता है। यदि आज आप किसी उच्च पद पर है तो हो सकता है कि कल किसी छोटे पद पर रहे। ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार उच्च पद पर ठीक न रहा तो छोटे पद पर रहते समय उचित सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर संयम करके बोलना होगा। हमारे यहाँ तो कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर होता है। आप किसी से प्यार पाने की आशा तभी करें जब आपने किसी को प्यार दिया हो। बात सलीके से करें, अन्यथा आपको इसके परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। 5. साधना कम होने पर। साधना अच्छी और अधिक होने पर आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। कभी कभी ध्यान में आपको समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधना जमकर कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समय को नष्ट न करके साधना में समय देना अधिक बुद्धिमानी का कार्य है।
यदि साधना न भी हो तो साधना में बैठे, आज नहीं तो कल अवश्य हो जाएगी। यह जो आज का बैठना है वह कल की तैयारी है। 6. व्यवहारिक जगत के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर न दे पाने के कारण अधिक से अधिक विषयों और भाषा के अध्ययन की आवश्यकता पर बल देना होगा। प्रचार के समय कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्नकर्ता हमेशा चाहता है कि वह आपसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करे। आपको इसकी तैयारी रखनी होगी, अन्यथा आप अपने दर्शन को ठीक ढंग से रख नहीं पाएंगे। इसके लिए मार्ग के पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। इस पर मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। एक गांव में बैठक किया। इसमें केवल बूढ़े आदमी ही अधिक थे। बैठक के बाद उनमें से एक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी बताइए कि कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी का क्या अर्थ है। यह तो मेरा सौभाग्य था कि जमालपुर में 2 दिन पहले बाबा ने इसका अर्थ बताया था। तदनुसार मैंने बताया कि कंबल का अर्थ पानी और पानी का अर्थ हाथ होता है। जब साधक साधना में बैठा है तो उसके आँखों से 3 प्रकार के आंसू गिरते हैं। पहला, दोनों आँखों के अंदरूनी भाग से जो आंसू आता है वह दुख का आंसू होता है। दूसरा, जब आँखों के बाहरी किनारे से आंसू आता है वह आनंद का आंसू होता है। तीसरा, जब आंसू आँख के मध्य से आता है तो वह सुख और दुख दोनों से संबंध रखता है। मैंने कहा, जब साधक साधना करते हैं तो उनके आँखों के मध्य से आंसू गिरता है तो समझना चाहिए कि वह आनंद के आंसू है। वह आंसू कहाँ गिरेगा? जहाँ साधक पद्मासन लगाकर बैठते हैं तो वह उनके हाथ में गिरेगा। यह साधना में अनुभूति का रास्ता है। मैंने कहा, आगे कबीरदास ने इसी बात को अपने साखी में कहा है। कबीरदास की अमृतवाणी बरसे कंबल भीगे पानी, यह तो बाबा की बात थी कि उन्होंने हमारी जीत करा दी। नहीं तो मुझे कहना पड़ता कि मैं नहीं जानता हूँ। यह तुम नहीं जानते हो, यही मनुष्य में हीन भावना को जन्म देता है, जो कार्य करने की गति में बहुत बड़ा बाधक है। बाबा की सभी पुस्तकों का धीरे धीरे अध्ययन करना चाहिए, जिससे इस युद्ध में विजय प्राप्त किया जा सके। 7. रेल में चढ़ने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने सिर पर गठरी रखा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसे तो उपयुक्त स्थान बनाकर रख देना चाहिए। इसलिए शक्तिशाली गुरु के ऊपर सारी समस्याओं को छोड़कर देखो क्या होता है। 8. धैर्य से कार्य करना चाहिए, आकुलना नहीं चाहिए। सन्यासी को आशावादी होना चाहिए। जब तक शक्तिशाली न हो जाए तब तक परिस्थिति के अनुसार समझौता करके चलना चाहिए। प्रश्न 13. आपकी संस्था में इतने सन्यासी और सन्यासिनी कार्यरत है, उनके आय का स्रोत क्या है? उत्तर, अर्थ शक्ति से मानव शक्ति बहुत बड़ी होती है, या कहा जाए तो मानव शक्ति अर्थ शक्ति का स्रोत है। यदि आपके घर में विद्युत है तो उससे हीटर, फैन, बल्ब या उसे अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। उसी प्रकार आनंद मार्ग के पास मानव शक्ति है, इसलिए कार्यकर्ता अर्थ की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए विभिन्न स्रोतों को बता रहा हूँ। 1. मास्टर यूनिट, जहाँ खेती बाड़ी, कुटीर उद्योग आदि चलते हैं, ये आय के स्रोत है। 2. शिक्षण संस्थानों के द्वारा। 3. मार्ग के साहित्य तथा प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। 4. मार्गी भाइयों और बहनों के चंदा से।
5. मार्ग के प्रति सहानुभूति रखने वालों द्वारा। 6. छोटे मोटे व्यवसाय के माध्यम से। 7. हर देश में अन्य देशों के राजदूत होते हैं। उनके पास सेवा कार्य के लिए कुछ धनराशि होती है। हमारे पास कार्यकर्ता तथा उनके पास धनराशि है। दोनों के मिलने से कार्य आगे बढ़ जाता है। आनंद मार्ग विश्व के लगभग 224 देशों में से 180 देशों में कार्यरत है। 80 देशों में एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पंजीकृत है। विश्व के अन्य देशों में जो राजदूत है उनसे प्राप्त धनराशि का कार्यकर्तागण समाज के सेवामूलक कार्यों में उपयोग करते हैं। 8. महत् कार्य करने के लिए आगे बढ़ने पर परम पुरुष का वरद हस्त हमेशा साथ है। वे किसी भी रूप में कभी भी आकर कार्यकर्ताओं के कार्य में सहायता करते हैं। 9. अर्थशक्ति से मानव शक्ति अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए आप अपने त्याग और बलिदान से अधिक मानव शक्ति की व्यवस्था कर सकते हैं।